जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करंट अफेयर्स की बहुत सीरियल शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था बहुत मंथली ताकि आइडिया मिल जाए कि भाई अक्टूबर महीने तो अफेयर्स लेकर आए हैं। अब मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं फरवरी का, फिर मार्च का, और मार्च तक आप और मैं आपको या आपसे वादा कि पढ़ाई में से एक भी करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि हम किस्मतों के और कुछ फुल एनर्जी के साथ आपके साथ होगा। अभी अपन क्लास को क्या करेंगे बता रहे हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है, और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया? कि भारत का ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसे गांधी जयंती 2020 हुई है? आपको पता है गांधी जयंती कितनी तारीख को आती है? 2 अक्टूबर को। जो गांधी जयंती भी इसके अवसर पर क्या दिया गया? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। कौन सा? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 से क्या किया गया? सम्मानित करने का कार्य किया गया। ये 4 ऑप्शन ऐसे आपके सामने पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। पखवाड़ा माना जाता है, अक्टूबर महीने को स्वच्छ पखवाड़ा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे लाडलो याद रखना, क्या हो जाएगा? मंत्रालय इसका सही आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार दिया गया? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिया गया। और आपको पता ही होगा कि भारत सरकार के द्वारा एक नए मंत्रालय का गठन किया गया, भारत जल शक्ति मंत्रालय, है ना। और इसके मंत्री अगर वर्तमान में जल शक्ति मंत्री की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं ये वर्तमान के अंदर अगर बात की जाए तो जल शक्ति मंत्रालय के क्या है? मंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। और जल शक्ति मंत्रालय का गठन, जल शक्ति मंत्रालय के गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन कब किया गया? वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का गठन करने का कार्य किया गया था। इसका मेन मकसद है कि भारत के प्रत्येक ऐसे स्थानों तक पानी पहुंचाया जाए जहां पर पानी की मात्रा नहीं है। इसके साथ साथ जो नदी वगैरह हैं वो प्रदूषित हो रही हैं उनको स्वच्छ करने का काम किया जाए। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2020 में बहुत ज्यादा नदियों की सफाई व्यवस्था करने के लिए अथाह प्रयास करने का कार्य किया गया, और बहुत हद तक देश के लिए नदियों को सफाई भी की गई, अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए गए। इसके लिए इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2020 का स्वच्छ भारत पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय को देने का कार्य किया गया था। और वर्तमान में जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगर गृह मंत्री की बात की जाए, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह वर्तमान में भारत के क्या हैं? गृह मंत्री हैं। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। और अगर बात की जाए विदेश मंत्रालय की अगर बात की जाए तो वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो बहुत सारे आपको याद हो गए। भारत के जल संसाधन मंत्रालय की अगर बात की जाए, जल शक्ति मंत्रालय को क्या दिया गया? वर्ष 2020 का स्वच्छ भारत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये स्वच्छ भारत अभियान है ना, इसकी बात की कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को। कितनी तारीख को? ये हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जाता है। और 2 अक्टूबर को
स्वच्छ भारत भी बनाया जाता है। कौन सा भारत है? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी थी गांधी जयंती के अवसर पर। और महात्मा गांधी की हाल में 151वीं जयंती मनाई गई। कौन सी मनाई गई थी? 151वीं जयंती मनाने का कार्य किया गया था। रह जाएगा इतना याद, इतनी जानकारी आपको पहले क्वेश्चन के बारे में याद है। क्वेश्चन की ओर आता है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत की? नो मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत की, तो इस राज्य का नाम हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा, किसके सरकार द्वारा? महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को फैलाने से बचाने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत करने का कार्य किया गया कि बगैर मास्क के चौपहिया वाहन या तिपहिया वाहन पर अनुमति नहीं है। अगर आप किसी भी साधन का वाहन का प्रयोग करते हैं आपको क्या करना होगा? मास्क का प्रयोग करना होगा। इसके लिए अभियान की शुरुआत करने का कार्य महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने किया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? उद्धव ठाकरे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। केरल के कौन है मुख्यमंत्री? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन वर्तमान में कहां के मुख्यमंत्री हैं? केरल के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत वर्तमान के अंदर गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। यह जानकारी आपको याद रखनी है। किसकी सरकार ने? तो ऐसे एक अभियान में राजस्थान की सरकार नो मास्क नो एंट्री, राजस्थान की सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? नो मास्क नो एंट्री, है ना। तो नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत सरकार के द्वारा करने का कार्य किया मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत करने का कार्य किया था। रह जाएगा चार राज्यों के मुख्यमंत्री याद करना, सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड? महाराष्ट्र। नो मास्क नो एंट्री राज्य का नाम क्या हो जाएगा? राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, गुजरात के विजय रूपाणी, केरल के पिनराई विजयन हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल सुरंग का उद्घाटन करने का कार्य किया गया था? अभी जल्दी से आप क्या करोगे? जल्दी से आंसर प्रधानमंत्री को बताओ अटल सुरंग भारत के किस राज्य में इसका क्या किया था? इसमें मतलब इसके उद्घाटन करने का कार्य किया था। जल्दी से सभी के सभी साथ में क्या करेंगे? आंसर देने का कार्य करेंगे। बहुत अटल सुरंग है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछने का कार्य किया। अगर बात हो जाए तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी याद रखनी है। अटल सुरंग के बारे में बहुत शानदार अटल सुरंग के बारे में नरेंद्र मोदी ने अगर बात की जाए तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, आई होप हाँ 2-4 बच्चों ने आंसर दिया वो ठीक ठाक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, इस राज्य की इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका उद्घाटन किया गया। अटल सुरंग की बात की जाए तो इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। किसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। किस सुरंग की लंबाई है? पहला प्रश्न। अटल की बात की जाए तो इस अटल सुरंग का निर्माण BRO के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अटल सुरंग। बी का मतलब क्या हो गया? बॉर्डर। आर का मतलब सिक्योरिटी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या हो जाएगा? सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा BRO के द्वारा इस अटल सुरंग का निर्माण करने का कार्य किया गया। ठीक है, अगर BRO की बात की जाए तो BRO की स्थापना कब की गई? BRO की स्थापना 1960 में की गई। BRO का हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे लाडलो? हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। 9.2 किलोमीटर की अगर बात की जाए, इस सुरंग के उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में करने का कार्य
किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जयराम ठाकुर उद्घाटन किया गया। सुरंग को बनाने के लिए कितने साल लगे? 10 वर्ष। कितने लगे? 10 वर्ष के समय में यह सुरंग बनकर क्या हुई है? हो पाई है। ठीक है। उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश तो पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। तो कोनराड संगमा कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो कोनराड संगमा मुख्यमंत्री है। यह जानकारी याद रखनी है। अब अगर बात करें अटल सुरंग की, आपको प्रश्न पूछे कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपको ये से भी याद रखनी है। वो जानकारी कौन सी याद रखनी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। भारत की याद रखना भारत की सबसे लंबी सड़क। भारत की सबसे लंबी कौन सी सुरंग है? अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो भारत की अगर आपको सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात की जाए तो उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। क्या नाम हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है ना? यह भारत की क्या है? सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। और इसमें से जो हाईवे गुजरता है वो कौन सा गुजरता है? NH-44। कौन सा गुजरता है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH-44 है। वो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग उसी का नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग किया गया। इसमें से गुजरने का कार्य करती है। इसी का पुराना नाम क्या था? इसी का पुराना नाम था चेनानी नासरी सड़क सुरंग। इसी का ही पुराना नाम क्या था? चेनानी नासरी सड़क सुरंग। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 9.2 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और अगर नंबर 2 पर आएगी अटल सुरंग, उत्तर प्रदेश राज्य में इसका उद्घाटन करने का कार्य किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में प्रथम पुरस्कार जीता है? देखिए सारे के सारे पुरस्कार 2 अक्टूबर को दिए गए थे। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें क्या की गई है? कार्य किया या उसका पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य की जो सरकार है, कौन से राज्य की? जो गुजरात राज्य की सरकार है, तो गुजरात राज्य की सरकार की बात की जाए तो इसने सामुदायिक मतलब अपने राज्य में अपने राज्य को क्या करने के लिए क्या क्या अथाह रूप से प्रयास किए, घर घर में करने का कार्य किया गया। क्योंकि अब भारत अपने आप को शौच मुक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर बात की जाए तो पुरस्कार जीता है भारत के किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने। तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? विजय रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा है ना। कर्नाटक के हैं VS येदियुरप्पा। VS येदियुरप्पा है ना, क्या है? वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं। केरल के आपको पता ही है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात है सामुदायिक शौचालय अभियान की शुरुआत करने का कार्य किया है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर देके बताओ कि प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको जानकारी देनी है। यह प्रश्न में बनता है तो याद रखना
प्रतिवर्ष 19 नवंबर को, कितनी तारीख को, प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, विश्व शौचालय दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। आपको याद रखनी है। और इसमें पहला स्थान किसका आया, गुजरात राज्य का। और किस मंत्रालय को स्वच्छ मंत्रालय का पुरस्कार मिला, तो जल शक्ति मंत्रालय को। दो क्वेश्चन यहां से सही हो गई। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 5 अक्टूबर को। कितनी तारीख को, हर साल 5 अक्टूबर को। जो निवृत्त शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त का मतलब जो टीचर रिटायरमेंट हो गए, जिन्होंने अभी उम्र के कारण पढ़ाना बंद कर दिया, उन शिक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा उनको दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दो प्रकार के शिक्षक दिवस में, विश्व शिक्षक दिवस, एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। तो विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात की जाए वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। और अपने देश में एक मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। कितनी तारीख को, 5 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके सम्मान में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और निवृत्त शिक्षक हो गए, उनके सम्मान में हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह आपकी नेवी की एग्जाम में आ चुका है, और इसका तो कहना ही क्या है, तो अनेकों बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे लाडलो। तो दोनों अलग अलग दिवस हैं, एक तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पथश्री अभियान की शुरुआत की है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पथश्री अभियान की शुरुआत की है, तो राज्य का नाम हो जाएगा पश्चिम बंगाल। राज्य का नाम क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने पथश्री अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में क्या होगा, इस अभियान के तहत इस वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी जो सड़क है ना, उन सड़कों का मरम्मत का काम किया जाएगा। मरम्मत का काम, किसका काम है, मरम्मत का काम किया जाएगा। जो सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए, उनको दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने इसकी शुरुआत की है, पथश्री अभियान की शुरुआत करने का काम किया है। नया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी है। ठीक है, तमिलनाडु आ ही गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया। आपको इसमें से आंसर देना है कि कौन सा राज्य सरकार इसने पथश्री अभियान की शुरुआत की है, तो नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी, कोलकाता। क्या हो जाएगी, कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर। कौन सी नदी, पर स्थित है। और हुगली की बात की जाए तो हुगली नदी पर कौन सा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। कौन सा ब्रिज स्थित है, हावड़ा ब्रिज। यह जानकारी भी आपको याद रखनी है। और आगे संपन्न होने हैं, क्या होने हैं। क्रिकेट में हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए, कि भारतीय बल्लेबाज हैं जिसने 9000 रन बना दिए T20 क्रिकेट मैचों के अंदर। तो उस बंदे का नाम नो डाउट कौन होगा, विराट कोहली। बंदे का नाम क्या है, गए हैं बहुत ज्यादा रन बनाए। और अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, तो आईपीएल के अंदर 5000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा कौन से खिलाड़ी बन गए, तीसरे। कौन से खिलाड़ी बन गए, ये भी प्रश्न बनता है कि 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा को किसके नाम से जानते हैं, हिटमैन। रोहित शर्मा को किसके नाम से जाना जाता है, तो रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कोहली है, बन गए, इन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड अभियान बनाने का कार्य किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामविलास पासवान। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ।
जिनका संबंध किस पार्टी से था? आपको पता है हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हुआ था, जो बड़ा ही दुखद था भाई, ठीक है। वो किस पार्टी के थे? तो उनका पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी। नाम क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी। लोजप्पा, जैसे कांग्रेस को कहते हैं ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप पार्टी, वैसे ही लोजप्पा नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, है ना। इनका इनसे पार्टी संबंध रखते थे, सेंटर के अंदर मिनिस्टर थे, बीजेपी के साथ हुआ था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से मंत्री थे? ये श्रम व कल्याण मंत्री। श्रम व कौन से मंत्री थे? श्रम व कल्याण मंत्री के पद पर थे, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। लोक शक्ति जन पार्टी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान के अध्यक्ष की बात की जाए, चिराग पासवान, इसी के बेटे हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान वर्तमान के अंदर क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है पता है आपको? सोनिया गांधी। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सफल परीक्षण करने वाला कौन सा है? तो उस कंट्री का नाम हो जाएगा रूस। इस मिसाइल की अगर मारक क्षमता की बात की जाए तो इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसका रूस देश ने क्या किया है? सफल परीक्षण करने का कार्य किया है, और रूस ने बता दिया है कि हम भी विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक देश हैं। लगातार रूस देश अमेरिका, जापान, चाइना, भारत, ये टॉप अपने ब्रांड जो मिसाइलें हैं उनका लगातार क्या करें? सफल परीक्षण कर रहे हैं। तो आपको मिसाइल का नाम देकर देश का नाम पूछा जाएगा, किस देश ने किया है? नाम आया अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन है। रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस देश के राष्ट्रपति हैं। जापान के कौन है? शीजा अबे। कौन है? शीजा अबे है राष्ट्रपति बात की जाए। चीन के कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग, चीन देश के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगी। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। क्या हो जाएगी? राजधानी हो गई। यह क्या है? प्रतिनिधि के रूप में काम में कर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या है? हाइपर सुपरनोवा मिसाइल का सफल परीक्षण करने का काम में किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? IAF 2020 में। IAF 2020 जो नवंबर महीने में अभी आयोजित हुई थी, उसके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 22वें फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो कहां पर किया जाएगा? कतर में। कहां किया जाएगा? कतर के अंदर किया जाएगा। कतर की राजधानी क्या हो जाएगी? दोहा। कतर की राजधानी दोहा। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगी। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। क्या हो जाएगी? टोक्यो। और 2022 के अंदर 22वें का आयोजन कब होगा? इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा। किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा के अंदर इसका आयोजन करने का काम किया जाएगा। ये 10 क्वेश्चन थे, जानकारी थी इंपॉर्टेंट, साथ में आपको बताई ये महीने का देखते हैं। क्वेश्चन करवाता हूं मैं, एक महीने में कितने क्वेश्चन करवाता हूं? 70 करवाता हूं। यह होता है कि उन 70 से प्रश्न बाहर अंदर बच्चों को, और 70 के 70 में से जाते हैं, एग्जाम में आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन
ठीक है। मात्र देखो अभी 20 मिनट का समय हुआ है, 22 मिनट में अपने 10% बहुत अच्छी तरीके से कर लिए। ऐसे 10% की मैं 10 to 10 की पीडीएफ में आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा, ठीक है ना। आपको घबराने जो है, अब मैं बिल्कुल भी अगर बीमार भी होऊंगा तो आपके सामने एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, सिर्फ आज तबियत खराब है नहीं आ पाऊंगा, है ना। वो अचानक तबियत इतनी ज्यादा खराब होने के कारण मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना। दुनिया में भीड़ बहुत है साहब, है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें बच्चा गुमराह हो जाता है कि सर क्या करे क्या नहीं करे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैंने भी बच्चों के कमेंट पढ़े, सर फोन भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे से अगर कुछ भी होता है तो आपको सूचित जानकारी कर दी जाएगी। ये 10% पढ़ो बढ़िया करंट के, इसमें से कुछ भी 12% नहीं जाए। करंट अफेयर्स का मेरा वादा है 50% क्वेश्चन वाई ग्रुप में करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, या आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। ऐसे रहना है, आगे बढ़ना है, जोश और जज्बे को बरकरार रहना है। फार्म आ रहे हैं, फार्म को फटाक से भर देना है और एग्जाम में जुट जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहो, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।